हेलो दोस्तों, मैं अंश यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशनल हब बाय शशांक यादव में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं त्रिकोणमिति परिचय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे कि हमारे सभी नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो हम आज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति परिचय। तो फिर चलिए देखते हैं देर किस बात की। त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इन तीनों को आपस में यानी 3-3 का पेयर बना लेंगे और ये तीन आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत कैसे होते हैं देखते हैं। ये 3 भाई हैं और ये 3 यानी कि ये 3 बॉयज, ये गर्ल्स, ये लड़का है, ये लड़कियां हैं। ये आपस में तीनों भाई हैं, ये तीनों बहनें हैं। इन तीनों में ये सबसे बड़ा है, तीनों में ये सबसे बड़ा है। तो ये कहता है, इनके पिताजी कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी शादी होगी। तो साइन की शादी, साइन कहता है हम अब चलो हम ढूंढ लेते हैं। तो साइन सबसे बड़ी, यानी कि इसमें भी देखो 3 है, इसमें भी 3 है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने वर्ड हैं 5। तो साइन कहता हम सबसे बड़ी, लंबी और ब्यूटीफुल लड़की से शादी करेंगे। तो साइन कौशिक से शादी कर लेता है, साइन कौशिक से शादी कर लेता है। फिर कॉस का नंबर आता है। कॉस कहता है अपनी राशि और गोत्र को देखकर शादी करेंगे। इसमें भी सी मौजूद है, यानी कि सी एस यानी इसकी राशि भी मिल रहा है और इसका गोत्र भी मिल रहा है। तो कॉस कहता है कि हम सेक्स से शादी कर लेंगे। साइन की शादी फिक्स हो गई, कॉस की शादी फिक्स हो गई। अब बचा है टैन और कॉट। टैन यानी ट्रेन इसमें भी आ रही, इसमें भी, यानी टी और टी मिलके बना देंगे टी और टी मिलकर बन जाएंगे टी, यानी टैन कॉट से शादी कर लेगा, क्योंकि इसकी भी राशि मिल रही, इसकी राशि मिल रही। इनका गोत्र जो है वो भिन्न है। तो ये आपस में मिलकर ट्रेन वाली टी बन जाएंगे, ट्रेन वाली टी। तो साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। समझ में आया ये तीनों पेयर। अब थीटा लगा लेते हैं। अब ये आपस में फिर कहते हैं चलो हमारी इनकी मिलाप तो फिक्स हो गया, अब ये दोनों आपस में शादी करेंगे, इससे इसको शादी करवाएंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। फिर कॉस थीटा शादी करेगा सेक थीटा से, सेक थीटा बराबर 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसने सबसे लंबी ब्यूटीफुल गर्ल से शादी की है। इसने अपना गोत्र और राशि देखकर शादी की है, इसने अपनी केवल राशि देखकर शादी की है। इनकी जाति जो है वो भिन्न है, इनकी जाति भी सेम है और राशि भी सेम है। और ये सबसे बड़े वाले हैं, ये लंबी और सुशील देखकर शादी की है। और यानी ये 2 परिवार थे, ये 2 परिवार जब आपस में मिलेंगे तो एक परिवार बन जाएगा। कितने बनेंगे? एक परिवार। ये दोनों आपस में मिलेंगे 2 परिवार तो एक परिवार बनेगा। ये दोनों परिवार आपस में मिलेंगे एक परिवार मिलेगा, बनेगा। ये 3 परिवार बन गए। 6 थे 3 हो गए। अब देखते हैं आगे। यदि इस प्रकार से दिखाई पड़े कोई भी सवाल में, किसी भी सवाल में साइन थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा दिया हो तो उसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा।
कॉस थीटा दिया है, सेक थीटा को 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा दिया है, उसके साथ में कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को 1 टैन थीटा लिख सकते हैं। ये टैन थीटा कॉट थीटा दिया है, तो टैन थीटा को 1 कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी कि शादी कर ली है, तो ये आपस में ऊपर नीचे आपस में कर सकते हैं। यही तरीके से अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 8A। प्रश्नावली 8A। प्रश्नावली शुरू करने से पहले बता दें कोण, समकोण क्या होता है। जिसकी ये वाली भुजा 90 अंश की हो, यानी कि एक कोण 90 का हो, वही समकोण कहलाता है। यदि यहाँ से हम देखें, इसका थीटा ये होगा, मान लेते हैं थीटा ये है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इस थीटा के लिए सामने वाली भुजा ही लंब होगी, यानी कोण के सामने की भुजा लंब। कोण के जस्ट जो सबसे लंबी भुजा होती है पूरे कोण त्रिभुज में, जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण पता हो गई, लंब पता हो गया, बचा क्या, आधार। बचा क्या, आधार। ए बी और सी, यानी सामने वाली, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और शेष भुजा, तीसरी भुजा आधार। अब सवाल नंबर 1 दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, जिसमें AB भुजा 5 सेंटीमीटर, BC भुजा 12 सेंटीमीटर है। तब साइन A, कॉस A, टैन A का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक से कॉट के मान ज्ञात करने को कहे तो आप लोगों को याद रखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में, यानी कि इसको मानेंगे साइन, कॉस और टैन। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन कॉस टैन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये दोनों आप, यानी साइन कॉस टैन हो गए। अब बचे क्या, कॉट, कॉसेक, सेक और कॉट। ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है। तो कॉसेक का मान क्या होगा, कर्ण बटे लंब। सेक का मान कर्ण बटे आधार। कॉट का मान आधार बटे लंब। आप सवाल में कह रहा है कि कोई कोण है, मान लेते हैं कोण, यानी त्रिभुज है। त्रिभुज में बी भुजा जो है 90 डिग्री की है, यानी बी समकोण है, बी समकोण है। इसको बी लिख लेते हैं, इसको ये ए लिख लेंगे, इसको सी मान लेते हैं। तो ए बी भुजा जो है वो है 5 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की, 5। बी सी भुजा जो है वो है 12 सेंटीमीटर की। निकालनी क्या है, ए सी निकालनी क्यों है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब पता है, कर्ण हमारे पास है नहीं। तो कर्ण निकालने के लिए एक प्रमेय होती है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जो इस प्रकार है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है, BC, क्योंकि इसमें ये जो है ये थीटा है माना गया है, BC स्क्वायर प्लस
क्योंकि ए का मान कह रहा है, क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए टेन ए, एक कोण माना गया है। और आधार ए बी का स्क्वायर, ए सी का मान निकालना है, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी के बराबर कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। ए बी बराबर 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर 12 पर ही हम 144, 5 25। ए सी स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे, 144 में 25 जोड़ेंगे 169 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में चल रहे हैं। स्क्वायर, क्योंकि इनका भी स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ये कितने का वर्ग है, 13 का, 13 सेंटीमीटर का वर्ग है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। जो इसका मान आ गया कितना आया, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। तीनों मान पता हो गए। अब कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। निष्पत्ति साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन ए साइन ए, इसको ये कोण माना गया है थीटा, ये यही है। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये क्या होगी, लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये आधार। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि बी सी बटे ए सी। बी सी का मान कितना है 12, ए सी का मान कितना है 13, 12 बटे 13, यानी साइन ए बराबर 12 बटे 13। अब इसी प्रकार से है कॉस ए, कॉस ए बराबर, देखो यहाँ पर दिया है लाल बटे कक्का, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ए बी, ये वाली भुजा आधार है, बटे कर्ण कितना है, बड़ी भुजा कर्ण ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान कितना है 5, ए सी का मान कितना है 13। तो कास ए बराबर 5 बटे 13, 5 बटे 13। अब बात आती है टैन की। टैन ए बराबर, देखते हैं इसमें, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख लेंगे, लंब बटे आधार। लंब कितना है बी सी, आधार ए बी, बी सी का मान 12 है, ए बी का मान 5। टैन ए बराबर 12 बटे 5। ये तीनों मान आपके निकल चुके हैं। साइन ए बराबर, कॉस ए बराबर और टैन ए बराबर। समझ में आया? आशा है कि सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 2 दिया है, कोण ए बी सी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टैन ए, कॉस सी, कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। मान दिए हैं, डालेंगे सॉल्व। अब कोण बनाएंगे, त्रिभुज,
कोण बी समकोण है ए बी सी। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से तीनों के मान पता हैं तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले साइन ए टेन ए यानी थीटा ए माना गया है, थीटा ए माना गया है। तब साइन ए बराबर लंब बटे कांड, लंब बटे कांड, लाल बटे कक्का से। लंब क्या है इसके लिए बी सी, कांड ए सी। बी सी का मान है 3, ए सी का मान है 5, यानी कि साइन ए बराबर 3/5। अब कह रहा है टेन ए, टेन ए का मान बताइए। लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से, लंब बटे आधार। लंब क्या है बी सी, आधार है ए बी। बी सी का मान है 3, ए बी का मान है 4, यानी कि टेन ए बराबर 3/4। ये टेन ए, ये साइन है। ये दोनों मान पता हो गए। अब कह रहा है कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। कॉस सी और कॉट सी, तो यानी सी को अब कोण मानना है, यानी थीटा सी को मानना है। तो इसके सामने की भुजा ये इसके लिए हो जाएगी लंब और ये आधार सी के लिए, सी के लिए, और ये कांड सी के लिए, सी के लिए। अब यहाँ से कह रहा है कि कॉस सी, कॉस सी, कॉस थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कांड। आधार कितना है 3, कांड कितना है 5, यानी कॉस सी बराबर 3/5। अब बचा कॉट सी, कॉट सी, कॉट सी यानी लंब बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार बी सी बटे लंब ए बी। आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। तो कॉट सी बराबर 3/4। ये चारों निष्पत्तियों के मान निकल गए। सवाल नंबर 3 दिया है कोण पी क्यू आर में पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर 1, क्यू आर बराबर 2, तो साइन थीटा साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लिया। इसमें कह रहा कोण पी समकोण है, पी समकोण क्यू आर। क्यू का मान पहले पूछ रहा है, क्यू को थीटा माना गया है, तो क्यू के लिए ये हो जाएगा लंब और ये आधार। इसके लिए तब
क्यू पी बराबर पी क्यू यानी पी क्यू बराबर √3, क्यू आर बराबर 2 और पी आर बराबर 1। तीनों मान हो गए। अब कह रहा है कि साइन क्यों याद करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसके लिए हो गया पी आर, कर्ण होगा क्यू आर। कर्ण कभी भी बदलती नहीं है, यानी लंबी जो सबसे लंबी भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो पी आर बराबर दिया है 1 और क्यू आर बराबर दिया है 2। तो साइन क्यू का मान आ गया 1/2। साइन क्यू बराबर 1/2। अब कह रहा है कि कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। कॉस क्यू, तब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना है, आधार पी क्यू, कर्ण आर क्यू। पी क्यू का मान है √3, आर क्यू का मान है 2। कॉस क्यू बराबर √3/2। अब बचा आपका टेन आर, और आर के लिए हम दूसरा बना लेते हैं। इसमें आर को माना गया है आर पी क्यू। तो इसके लिए लंब ये होगा आधार, ये होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितने, tan आर बराबर लंब दिया है पी क्यू, आधार दिया है आर पी यानी पी आर। तो पी क्यू का मान कितना है √3, पी आर का मान कितना है 1, यानी tan आर बराबर हो जाएगा √3। अब बचा है साइन आर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है पी क्यू, कर्ण किया है आर क्यू। तो साइन आर बराबर पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है √3 और आर क्यू का मान है 2, यानी साइन आर बराबर √3/2, √3/2 tan आर बराबर √3, कॉस क्यू बराबर √3/2, साइन क्यू है बच्चा 1/2। सवाल नंबर 4 दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24, तो साइन B, tan B और cos A का मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात करने के पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें कह रहा है कि कोण C समकोण है। तो इसको A मान लेते हैं B। यदि भुजा AB बराबर 26 और AC बराबर 10, BC बराबर 24, AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 है। तो tan B और sin B और tan B का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले tan B को हम थीटा मानेंगे। तो यहाँ से sin B लंब बटे
कर्ण, लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, इसके लिए लंब ये होगा सामने की भुजा लंब, और ये आधार बी के लिए, इसके सामने भुजा लंब, आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लंब बटे कर्ण, बी सी बटे ए बी। बी सी का मान है 24, ए बी का मान है 26। लंब कह रहा है, लंब, सॉरी गलत हो गया, ए सी होगा, ए सी बराबर दिया है 10, ए सी बराबर 10, और कर्ण ए बी बराबर 26। तो साइन बी बराबर 10 बटे 26। अब कह रहा है कि tan बी का मान ज्ञात करना है, तो tan बी लंब बटे आधार, लंब ए सी, आधार बी सी, ए सी 10 बटे 24, यानी कि tan बी 10 बटे 24। तीसरा दिया है cos ए। cos ए के लिए हम दूसरा त्रिभुज बना लेंगे। इसमें कोण सी समकोण है, सी ए बी बराबर 26, 24, 10। ए इसके लिए समकोण थीटा है, तो ए के सामने cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया 10, कर्ण हो गया 26। cos ए बराबर 10 बटे 26। cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए बी, 10 बटे 26। cos ए बराबर 10 बटे 26। तीनों के मान निकला है, साइन बी, tan बी, cos ए। सवाल नंबर 5, कोण ए बी सी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है 1 के, तथा ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए tan सी के मान बताइए। तो साइन ए और tan सी मान बताने के लिए एक त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसमें समकोण जो है कोण बी है, इसको समकोण मान लेंगे ए बी, ए सी। ए सबसे पहले कह रहा है साइन ए, यानी कि थीटा ए माना गया है, तो साइन ए, और यहाँ से ए बी बराबर कितना दिया है मान, ए बी बराबर 1, बी सी बराबर 1, और ए सी बराबर जो है √2, ए सी बराबर √2। तो साइन ए tan सी का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बी सी, कर्ण कितना है ए सी, बी सी बटे ए सी। बी सी का मान दिया है 1 और ए सी का मान दिया है √2। तो साइन ए बराबर 1 बटे √2, तो ये मान आ गया साइन ए का। अब कह रहा है तो tan सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका कह रहा है, tan सी। तो tan सी बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके लिए हम अलग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कोण बी 90 डिग्री है, और इसमें कोण सी, यानी कि जो कोण सी है वही समकोण है, यानी कि वो थीटा है। ये नहीं सॉरी, गलत हो गया। ए बी और सी, ए बी बराबर 1, बी सी बराबर 1, और ए सी बराबर √2। तो tan सी लंब, इसके लिए लंब क्या होगा
ये होगा लंब, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। लंब ए बी बटे आधार बी सी। तो ए बी का मान कितना है 1, बी सी का मान कितना है 1, यानी कि 1। तो tan सी बराबर 1, tan सी बराबर 1, ये आ गया tan सी का मान। साइन ए और tan सी दोनों मान निकला है। सवाल नंबर 6 दिया है, कोण पी क्यू आर में क्यों समकोण है यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर तथा क्यों पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो काश पी टैन पी तथा कॉस आर के मान बताइए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, इसमें कोण जो समकोण है उसको क्यों, यानी क्यों जो है वो समकोण है, पी क्यू आर कह रहा है कॉस पी टैन पी तथा कॉस आर के मान बताइए। तो पी इसको हम थीटा मान लेंगे, तो पी को थीटा मानेंगे। तो पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कॉस पी बताइए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है पी क्यू, कर्ण कितना है पी आर। पी क्यू का मान 4 और पी आर का मान 5, यानी कि कॉस पी बराबर 4/5। अब कह रहा है टेन पी का निकालने के लिए होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा और लंब बटे आधार। लंब कितना है आर क्यू और आधार कितना है पी क्यू। आर क्यू का मान है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान है 4 सेंटीमीटर। तो tan पी बराबर 3/4। अब बचता है कॉस आर के लिए, इसके लिए हम कोण बनाएंगे क्योंकि इसमें आर जो है थीटा आर माना गया। तो आर मान लिया, कोण पी क्यू समकोण है, इसको पी मान लेते हैं। तो पी क्यू बराबर सवाल में दिया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, आर क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर और आर क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। तीनों मान पता है, तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसके लिए आर क्यू, कर्ण कितना है आर क्यू बराबर 3 और आर पी का मान 5, यानी कि कॉस आर बराबर 3/5। तीनों मान निकाला है, कॉस आर बराबर 3/5, tan पी बराबर 3/4, कॉस पी बराबर 4/5। सवाल नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 7, साइन ए बराबर 1/11। तो इसके लिए सबसे पहले हम समकोण बनाएंगे जिसमें थीटा ए है, समकोण बी और सी। साइन ए बराबर 1/11, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या होगा ये वाली भुजा, एक यहाँ पर रख देंगे, कर्ण का मान 11। निकालना क्या है आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे, लंब दिया है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार निकालना है, आधार स्क्वायर 11 गिरही में 121 बराबर 1 प्लस आधार स्क्वायर 21, 1 इधर जाएगा 120 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट 120, 120 को लिखेंगे 4 गुणे 30, 4 यानी 2 का स्क्वायर होता है तो आ जाएगा आधार बराबर 2 रूट 30, यानी कि आधार का मान आया यहाँ से 2 रूट 30। अब कह रहा है 3, एक दी है साइन थीटा, साइन कॉस टेन होता है तो कॉस का मान निकालेंगे, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए सी। तो ए बी का मान दिया है 2 रूट 30, ए बी का मान दिया है 11, तो कास ए बराबर 2 रूट 30 बटे 11, ये आ गया कास ए का मान। अब बचता है टैन, टैन ए होता है लंब बटे आधार, तो टैन ए बराबर लंब कितना है 1, आधार कितना है 2 रूट 30, ये आ गया टैन का मान। निकाल लोगे सभी लोग आराम से। अब सवाल नंबर 8 दिया है 12 बटे 13, कॉस बी बराबर 12 बटे 13। समकोण बनाएंगे, बी इसमें थीटा माना गया है, ए को समकोण मान लेंगे सी, ए बी सी यानी कि बी ए हो गया, थीटा इसे माना गया है। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। निकालना क्या है लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 बराबर लंब मान ए सी स्क्वायर प्लस 144, इधर जाएगा 169 से 144 बचेगा 25, हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो ए सी बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए सी बराबर 5, ए सी बराबर 5, ये नोट कर दिया। अब कह रहा है कि 3 मान निकालने हैं, तो 3 मान निकालने के लिए कॉस दिया है तो साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान दिया है 5, कर्ण दिया है 13। अब बचा टैन बी, सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब दिया है 5, आधार दिया है 12, 5 बटे 12, कास थीटा बराबर यानी 12 बटे 13, आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से करते हैं, ये हो गया ये आपका सवाल नंबर 8 कंप्लीट। सवाल नंबर 9 दिया है कास थीटा बराबर 2 बटे 5, इसके लिए समकोण बनाएंगे, समकोण त्रिभुज एक, जिसमें थीटा दिया है 2 बटे थीटा, और इसको मान लेते हैं ए बी और सी समकोण मानते हैं। तो ए के सामने वाली भुजा लंब यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाली आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण।
तो इसके बराबर में मान रखेंगे 2/5। आधार का मान कितना है 2, कर्ण का मान कितना है 5। निकालना क्या है लंब, यानी लंब निकालना है। तो सबसे पहले लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AB² बराबर BC² प्लस AC²। AB का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। BC का मान निकालना है तो BC का स्क्वायर करेंगे। AC बराबर दिया है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे। 5 25 BC², 2 दूना 4, 4 इधर आएगा हो जाएगा 21। BC² बराबर 21, यानी BC बराबर √21। स्क्वायर हटाएंगे इधर चढ़ जाएगा। तो यहाँ से इसका मान आ गया √21। जब √21 इसका मान पता चल गया है तब हम cos थीटा दिया है तो साइन निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब इसमें कितना है √21, कर्ण कितना है √5, यानी कि साइन थीटा बराबर √21/5। अब बचा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का निकाला है मैंने √21, आधार दिया है 2, यानी tan थीटा बराबर √21/2। एक मान दिया था, दूसरा निकल आया और ये तीसरा निकल आया। अब सवाल नंबर 10, साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इनका बराबर करेंगे, लंब बराबर 3 कर्ण बराबर 4। तो यहाँ से ए को थीटा माना गया है तो ए को हम थीटा मान लेंगे, बी को समकोण बना देंगे और सी। तो यहाँ से साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, बड़ी भुजा कर्ण। निकालना क्या है आधार। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। निकाल लेंगे, कर्ण दिया है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे। इधर लंब 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार AB का स्क्वायर करेंगे। 4 से कुछ 16, 3 3 9 प्लस AB²। 9 से जाएगा इधर, 9 इधर जाएगा, 16 से 9 जाएगा, 9 7 16, बचेगा 7। तो AB² बराबर 7, यानी कि AB बराबर √7। जब AB यानी कि हमें आधार पता चल गया √7, तो यहाँ से हम साइन दिया है तो cos ए का मान निकाल लेंगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है AB, कर्ण है AC, तो cos ए बराबर √7/4। बचा tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दिया है BC और आधार दिया है AB। tan ए बराबर 3/√7। ये tan का मान निकल आया इधर, ये cos का मान निकल आया, ये इधर ये साइन बराबर दिया ही था, साइन बराबर, यानी तीनों मान हमें पता चल गए, cos ए, tan ए और साइन ए। सवाल नंबर 11 दिया है tan C बराबर 1/3। हमने समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें कोण B समकोण, tan C थीटा मान लेते हैं C को, और ABC tan थीटा बराबर होता है लंब बटे
आधार। इसके लिए लंब क्या होगा, ये। आधार क्या होगा, ये, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब। आधार 3। निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण हमें ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना है यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर करेंगे यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी सी 3 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 1 3 3 9। ए सी बराबर 9 1 10 यानी कि 10। ए सी बराबर अंडर रूट 10, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट इधर चढ़ जाएगा। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे। क्या कह रहा है कि tan का मान दिया है तो साइन निकालेंगे। साइन सी होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है, ए बी, कर्ण ए सी, तो साइन सी बराबर ए बी का मान है 1 और ए सी का मान है अंडर रूट 10। अंडर रूट 10। अब tan का मान पता, साइन का मान पता चल गया, tan का पता चल गया। अब बचा कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार दिया है बी सी, कर्ण ए सी। बी सी का मान है 3 और ए सी का मान अंडर रूट 10 यानी कि कॉस सी बराबर 3 बटे अंडर रूट 10। एक ये पता चल गया, एक ये पता चल गया। अब एक मान पहले से दिया है 1 बटे 3। सवाल नंबर 12 दिया है tan फाई बराबर 40 बटे 9। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तुलना कराएंगे। लंब बराबर 40, आधार बराबर 9। समकोण त्रिभुज बना लेंगे एक। फाई इसमें थीटा यानी कि ए बी और सी बी को समकोण मान लिया। तो इस 40 बटे 9 लंब बराबर 40, आधार 9, तो कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चक्कू 1600, 9 नेमा 81। कर्ण स्क्वायर बराबर 1681। कर्ण बराबर 1681 41 का वर्ग होता है तो 41। कर्ण बराबर 41। कर्ण का मान आ गया 41। यहाँ से अब हम मान निकाल लेंगे। tan का मान पता है पहले से, तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण। लंब दिया है 40, कर्ण दिया 41 यानी कि साइन फाई बराबर 40 बटे 41। अब cos फाई का मान निकालेंगे। होता है आधार बटे कर्ण। आधार दिया है ए बी, कर्ण ए सी, तो cos फाई बराबर 9 बटे 41। cos फाई, साइन फाई और tan फाई तीनों मान पता हो गए। 13 नंबर सवाल दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1 बटे रूट 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। थीटा ए बी सी,
साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर 1/√2, यानी कि लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से दिया है ABC, लंब थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा, लंब का मान 1 और कर्ण √2। निकालना है क्या है, आधार। आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान दिया √2, 2 का स्क्वायर, BC का मान दिया है 1 प्लस AB स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 1 प्लस AB स्क्वायर। इधर आएगा बचेगा 1 बराबर AB स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि AB बराबर 1। इसका मान आ गया 1। अब कह रहा है शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 ज्ञात करने के लिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा दिया है 1/√2, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 1, कर्ण क्या है √2, आधार बटे कर्ण। और अब आ गया tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब BC आधार AB, 1/1 बराबर 1। अब cot थीटा, cot थीटा tan का उल्टा होता है यानी कि 1। अब sec थीटा, sec थीटा होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, यानी cos का उल्टा बराबर √2। अब साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, cosec थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण है 2, लंब है 1, यानी कि √2। शेष 5 निकल आया आपके। साइन थीटा बराबर 1/√2, cos थीटा बराबर 1/√2, tan थीटा बराबर 1, cot थीटा बराबर 1, sec थीटा बराबर √2, cosec थीटा बराबर √2, यानी कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, और sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। किससे निकालेंगे, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से, यानी कि साइन ये हो गया, कॉस हो गया और टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक और कॉट। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, यानी कि आपस में ये दोनों विपरीत होते हैं। सवाल नंबर 14, सेक थीटा बराबर √5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है 1। तो सेक थीटा बराबर √5/1। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बटे आधार। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कर्ण दिया है √5, आधार दिया है 1। नामकरण कर देंगे ABC, बी समकोण है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से BC निकाल लेंगे, यानी लंब निकाल लेंगे।
गोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे √5 का तो 5, 1 प्लस AB स्क्वायर, 5 से 1 इधर जाएगा 4 बचेगा, तो AB स्क्वायर बराबर 4। हालांकि AB बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, AB बराबर 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर AB बराबर BC का मान आ गया। सॉरी मान मैंने गलत रख दिया है, यहाँ से होगा BC इसको मान लिया आधार, ठीक, यहाँ से मान आ गया 2, ठीक, यानी कि BC बराबर आएगा BC इनको पास कर लिया है, मान पता थे। इसको कर देंगे AB AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मान रख देंगे BC बराबर 2 आ जाएगा। अब कह रहा है सेक का मान पता है, तो साइन, सबसे पहले साइन से शुरुआत करेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे काट, लंब दिया है 2, काट दिया है √5। अब कॉस आधार बटे काट, आधार 1 काट 5 √ अब tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1 है ये। अब कॉसेक इसका उल्टा होता है, यानी कांड बटे लंब। अब सेक कांड बटे आधार, अब कॉट, यानी कि लंब बटे आधार tan होता है, तो आधार बटे लंब। 1 हमारा ये पहले से दिया था और मैंने 5 निकाल लिए।